हेलो बच्चों, तो मैं विशाल शिकारा आपका अपने नए यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे स्वागत करता हूं। तो जैसे कि कल भी मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। एक अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आता रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसके मैंने आपको 2-3 सॉल्यूशन बता दिए थे और आपको उसी तरीके से उस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, इसके बारे बाद में आपको बता दूँ कि मेरा नाम विशाल शिकारा है और मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। और आज आपको पता होगा, अनअकैडमी आज सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो आप यहाँ पर हमारे साथ अपनी एसएससी की तैयारी कर सकते हो और इसके अलावा यूपीएससी और जो भी हैं आप उनकी तैयारी कर सकते हो। विशाल शिकारा मेरा नाम है। और अगर आपको अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना हो तो विशाल नाम आपको टाइप करना पड़ेगा। जब आप टाइप करोगे तो आपके पास एक डिस्प्ले आएगी, वहाँ पर आपको मुझे फॉलो करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, 21st मेरी रैंक है एसएससी कैटेगरी में, 27,300 फॉलोवर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने कल भी बता दी थी, आज भी मैं आपको बता देता हूँ। 12 मिलियन वॉच मिनट है, 1 मिलियन वॉच मिनट लास्ट 30 डेज़ की, 27,000 फॉलोवर हैं, 1000 डेडिकेशंस हैं। 2 अप्रैल 2018 को मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया था, तब से मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। तो पहले 1 साल हमने स्पेशल जो हमारी फ्री क्लासेस होती थी वो आपको प्रोवाइड की। उसके बाद अनअकैडमी प्लस पे मैंने अप्रैल 2019 में पढ़ाना शुरू किया था। तो लगभग 1.5 साल हो गए अनअकैडमी प्लस पे भी लाइव पढ़ाते हुए। और इसके अलावा 2 कोर्स मेरे चल रहे हैं। एक चल रहा है मेरा दिन में 1 बजे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, नंबर सिस्टम है। और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको नंबर सिस्टम करा रहा हूँ। जैसे इसमें जितने नंबर होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन क्या है, ओड क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, इस पे हमने बात की। उसके बाद हमने बात की रिमाइंडर थ्योरम पे, हमने बात की यूनिट डिजिट पे, हमने बात की नंबर ऑफ जीरोस पे, हमने बात की और हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स पे हमने बात की, सम ऑफ फैक्टर पे हमने बात की, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पे हमने बात की, प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ सम फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर। तो ये सारे भी मैंने आपको वहाँ पर कराए हैं। फिलहाल जो उसमें हम बात कर रहे हैं, एपी जीपी पे हम बात कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन पे हमने बात की। तो नंबर सिस्टम में ही सारा मैं आपको करा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 1200 प्लस मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आंसर आपको दिए हुए हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, पीछे से आंसर आपको वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। इसके अलावा ये वाला मेरा बैच चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का, इसमें भी मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस करा रहा हूँ। बेसिकली टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक, ट्रेन का टॉपिक, रेस वाला टॉपिक और आपका बोट एंड स्ट्रीम वाला, ये अलग अलग 4 चैप्टर माने जाते हैं। तो फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें चोर सिपाही वाला क्वेश्चन आ जाता है, खरगोश वाला, कुत्ते वाला क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा कोई 2 आदमी हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं, उस बेस पे आपका क्वेश्चन आ जाता है। अपोजिट डायरेक्शन का आपका क्वेश्चन आ जाता है, रिलेटिव स्पीड के जो क्वेश्चन बोले जाते हैं, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, वो सारे क्वेश्चन आपके टाइम एंड डिस्टेंस में आ जाते हैं। बंदर को खंबे पे चढ़ना हो, वो वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके टाइम एंड डिस्टेंस में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं अनअकैडमी प्लस पे पिछले 1.5 साल में करा चुका हूँ। आप यहाँ पर सीओल करोगे तो आप मेरे जितने भी कोर्सेज हैं उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको मुझे फॉलो करने की ऑप्शन मिलेगी। जो मैं कह रहा था ना, आप मेरी प्रोफाइल को सर्च करोगे, विशाल आपको सर्च करना है, ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर फॉलो की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, आपको फॉलो करना है। ये डिस्प्ले में आपको मेरी फोटो दिखाई दी जाएगी, क्योंकि जब आप विशाल को सर्च करोगे 3 से 4 एजुकेटर आएंगे, तो आपको फोटो मतलब डीपी के साथ आपको पहचानना होगा और आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा ये मेरा रेफरल कोड है विशाल मैक्स। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, आईआईटी जेई हो, यूपीएससी हो, या जितनी भी कैटेगरी प्लस पे अनअकैडमी प्लस पे हैं, उन सब में आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। 2 नवंबर से मेरा बैच आया था, 9 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, ये चल रहा है रात को 8:30 से 10। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वो भी आपने शायद कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और आता है, इसके भी 3 से 4 सॉल्यूशन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रहा था। ठीक है, ये बंदर वाला क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल जो क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा था, ये वाला क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 से 4 सॉल्यूशन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखो। ठीक है, इसने बोला है कि एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से कुछ उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, कुछ उसने 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से की है। उसने कितनी दूरी पैदल की है, ये आपसे पूछा है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहली मुझे एक बात बताओ, जो डिस्टेंस मुझे कवर करना है वो 80 किलोमीटर है, तो टोटल आपको 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, मान लेते हैं पैदल आपको करना है। ठीक है, तो पैदल को मैं पी लिख लेता हूँ और साइकिल को मैं क्या लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, साइकिल से ऐसे
और पैदल आप पी करने वाले हो, ठीक है, इस तरीके से। मैं मान के चलता हूँ कि पैदल आपने x किलोमीटर की दूरी तय की है, तो साइकिल से आपने कितनी की होगी? टोटल 80 है, x आप वहाँ पर कर चुके हो, तो यहाँ पर 80 माइनस में आपका कितना आ जाएगा? x, ठीक है। ये दूरी आपने तय की है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये आपने दूरी की है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टोटल टाइम आ जाएगा, और टोटल टाइम आपका किसके बराबर है? 7 आवर के बराबर है। तो एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, बिल्कुल बेसिक और पहला तरीका है इस तरीके क्वेश्चन को करने का। अब बेसिकली यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? 16 को आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 दूनी 16 आएगा, 2x आएगा, 16 से 16 कटेगा, 80 माइनस में आपका x आएगा, बराबर में आपका 7 आएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा x, और प्लस में आपका 80 आ गया, और इस तरफ आपका कितना आ गया? 112 आ गया, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 32 किलोमीटर आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसने आपसे बोला है कि उसने कितनी दूरी पैदल तय की है, तो पैदल वाले को मैंने p माना था, और p से मैंने कितनी दूरी तय की है? x किलोमीटर की दूरी, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 32। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 32 किलोमीटर होगा। बिल्कुल बेसिक से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो दूसरा तरीका कैसे होगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ 80 को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, जैसे 80 किलोमीटर है, ठीक है, 80 किलोमीटर है आपका, तो मैं इसको एक तरीके से और कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा? मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ, मतलब 2 पार्ट में इसको बाँट लेता हूँ। मैं मान के चलता हूँ पैदल है और आपका कितना है यहाँ पर? साइकिल से है, ठीक है, तो हिंदी वाला p और s ले लेता हूँ। मैं मान के चलता हूँ यहाँ से इसने x किलोमीटर की दूरी तय की है, तो इसने यहाँ से y की तय की है, और टोटल x प्लस में y आपका कितना है? 80 है, ठीक है मेरे भाई। पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई, x प्लस में y आपका कितना आ गया? 80 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है उसमें से कुछ यात्रा 8 किलोमीटर मीटर प्रति घंटे की पैदल चलकर उसने की है, तो x बटे में आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, प्लस में क्या y अपॉन में आपका 16 आ गया, और बराबर में आपको 7 घंटे दिए गए हैं, तो मुझे बता दो यहाँ से कितना आ गया? 16। 2x प्लस में जो आपका y आ गया, क्या ये आपका यहाँ से 16 सत्ते, इसको मैं 7 से यहीं लिख लेता हूँ, इतना लिखता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, x प्लस में y आपका टोटल मुझे 80 गिवन है, और मैंने आपको निकाल लिया कि 2x प्लस में जो आपका y है वो 112 के बराबर है, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन मान लेता हूँ, या दूसरी मान लेता हूँ, या इसको पहली मान लेता हूँ, दूसरी में से मैं पहली वाली को माइनस करता हूँ, तो ये माइनस का साइन आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, ये कट जाएगा। 2x आपका कितना आ गया? बेसिकली x की जो आपकी वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 32 आ गई। तो मुझे ये पता लग गया कि पैदल जो मैंने दूरी तय की है वो 32 किलोमीटर तय की है, तो 32 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को करने के एक ही तरीके होते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अब आपको ये देखना है कि पेपर में आपको करना कैसे है, मतलब आपको पहले कमांड किस पे बनानी है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था, हो गया आपका पहला तरीका, आपका ये वाला हो गया, और दूसरा तरीका आपका ये वाला हो गया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका कितना आ गया? 32 किलोमीटर दूरी उसने कैसे तय की है? पैदल तय की है, ठीक है। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ मैं, दो वेरिएबल में तोड़ के दो इक्वेशन बना सकता हूँ, या सिंगल वेरिएबल में लेके इसको मैं डायरेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो दो तरीके हो गए क्वेश्चन को करने के। अब आपको पता होगा एलिगेशन। एलिगेशन भी काफ़ी अच्छा मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, वो कैसे करते हैं वो देखो एक बार। अच्छा आपको पता होगा एलिगेशन क्या बोलता है? एलिगेशन बोलता है कि किसी वैल्यू का, मान लो एक यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, अगर दोनों को मिलाकर बीच में रखा जाता है, ठीक है, मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर इन दोनों को मिलाकर एक नई वैल्यू बनकर आती है, तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या आती है? बीच में आती है, ठीक है। एलिगेशन का यूज कहीं भी दो अलग अलग चीजें मिलकर एक नई सिंगल चीज बना देती है, वहां पर आपका क्या लगता है? एलिगेशन लगता है, ठीक है। तो एलिगेशन भी बेसिकली इस क्वेश्चन में दो बार लग सकता है, 2 टाइम्स का मतलब है 2 टाइप से लग सकता है, ठीक है। तो जैसे कैसे लगेगा इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको इतना एक बात बता देता हूँ, जैसे मैं इसमें एलिगेशन लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें एलिगेशन लगाना चाहता हूँ तो कैसे लगाऊंगा, सोचो एक बार। अच्छा आपको एक बात पता है क्या, जो आपकी स्पीड लिखी जाती है किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखी जाती है ना, मतलब स्पीड और टाइम आपके क्या है? साथ में चलते हैं, ठीक है। स्पीड और टाइम आपके क्या है? साथ में चलते हैं। तो उस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन को करता हूँ तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर आपको स्पीड दे रखी है, मान लो स्पीड ऑफ ए दे रखा है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ बी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर मिला के दोनों की स्पीड दे रखी है, मतलब स्पीड ऑफ ए प्लस में आपको बी दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे जो आपका रेशो आता है ना, वो आपका रेशो आता है रेशो ऑफ टाइम, रेशो ऑफ टाइम, ठीक है। किसका रेशो आता है? रेशो ऑफ टाइम। ये आपका ए का टाइम आएगा,
और ये आपका क्या आएगा, बी का टाइम आएगा। इन दोनों के लिए गए टाइम का क्या आता है, रेशियो निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो जैसे इसने क्या बोला है, एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा की। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो, 7 घंटे में 80 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, दोनों ने मिलकर कितनी स्पीड कितनी हो जाएगी, 80/7। ये आपकी दोनों की मिलकर क्या आ गई, स्पीड आ गई 80/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या मुझे दिया हुआ है वो लिखो एक बार। इसने बोला है यहाँ से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, स्पीड दे रखी है। यहाँ से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, और यहाँ से चलेगा भैया 80/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो, अगर मैं, एक तो तरीका क्या है 80 को मैं 7 से डिवाइड करूं और फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बना दूं, एक तो वो तरीका है क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू रहती है, अगर मैं उसको फ्रैक्शन से हटाना चाहता हूं, इस वाली फ्रैक्शन वाली वैल्यू को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी कर दो, उससे भी कर दो, सबसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे आपका एक नया एलिगेशन आ जाएगा। जैसे आपका 56 आ जाएगा, यहाँ से आपका 112 आ जाएगा, 20 यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा। तो देखो कितने का आपका रेशो आ गया, यहाँ से आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 32 आ जाएगा, 20 यहाँ से, 12 वहाँ से, 32 आ गया। तो बेसिकली यहाँ जो आपका रेशो आने वाला है, टाइम का रेशो आने वाला है, टाइम का रेशो आएगा ना, कितना आ गया, 8 चौक 32, 8 तिया 24। इसका मतलब ये 4 घंटे लेगा, तो ये 3 घंटे लेगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारा जो रेशियो में सम 7 आ रहा था ना, वो भी आपका 7 आ गया। मतलब क्वेश्चन में 7 की वैल्यू 7 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 1। इसका मतलब कि वो पैदल जो चलता है 4 घंटे चलता है, साइकिल से जो चलता है वो कितना चलता है, 3 घंटे। अब एक बात बताओ, पैदल वो चलता है 4 घंटे और 1 घंटे में चलता है वो 8 किलोमीटर, तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, इसका मतलब उसने 32 किलोमीटर की दूरी को उसने क्या किया होगा, तय किया होगा। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है एलिगेशन लगाने का। इस तरीके से आप में क्या रहता है, देखो इनमें डिफरेंस क्या रहता है, यहाँ पर जो आपका रेशियो आता है, रेशियो ऑफ टाइम निकल कर आता है, और जो दूसरा मेथड मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ उसमें जो निकल कर आता है वो रेशियो ऑफ आपका डिस्टेंस निकल कर आता है। ठीक है, किसका रेशियो आता है, डिस्टेंस का, और यहाँ पर आपका क्या आता है, टाइम का रेशियो आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं उस मेथड की बात करूँ, तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम में या फिर आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बोलेगा कि एक चिड़ियाघर है, यहाँ पर इतनी बकरी हैं, इतनी मुर्गी हैं या इतनी गाय हैं। जैसे मुर्गी बोल देगा या गाय बोल देगा, जैसे 4 टांग वाले और 4 टांग वाले और आपके 2 टांग वाले बोल देगा, बोलेगा टोटल सिर इतने हैं, तो बकरी कितनी है या मुर्गी कितनी है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि सारे के सारे मुर्गे हैं या सारे की सारी बकरी हैं। उस तरीके से हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो वहां से हम टोटल उनके पैर निकाल लेते हैं, उसके टोटल पैर निकाल लेते हैं, दोनों को मिला के जो टोटल पैर होते हैं उसको बीच में रखते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में अगर मैं वो वाला मेथड लगाता हूँ तो नीचे आपका डायरेक्ट किसका रेशियो आता है, डिस्टेंस का रेशियो आता है। ठीक है, ये कह रहा है कि 7 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मैं अगर ये करूं कि 80 का 80 किलोमीटर डिस्टेंस अगर मैं पैदल चलवा दूं तो मुझे कितना समय लगेगा, 80/8 लगने वाला है। अगर मैं सारा का सारा डिस्टेंस 80 साइकिल से चलवा देता हूं तो मुझे कितना टाइम लगने वाला है, 16। और ओवरऑल जो मुझे टाइम लगा है वो कितना लगा है, 7 लगा है। ठीक है मेरे भाई, इसमें बेसिकली क्या होता है, सारा जो आपका डिस्टेंस होता है, जो आपका टोटल डिस्टेंस होता है ना, जो आपका टोटल डिस्टेंस होता है उसको हम सेपरेटली अलग अलग हम मान के चलते हैं कि अगर ये टोटल डिस्टेंस चलता तो इतना टाइम लेता, ये टोटल डिस्टेंस चलता तो इतना टाइम लेता, और यहाँ से जो आपका रेशियो आएगा ना भाई, ये जो आपका रेशियो आएगा, फिलहाल इसमें रेशियो ऑफ आपका क्या निकल कर आता है, डिस्टेंस निकल कर आता है। ठीक है, अगर सारा सारा काम उनसे अलग अलग करवा के चेक करो तो यहाँ से आप खुद देख लो ना, जब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आंसर आएगा, यहाँ से ये आपका 10 आ गया, ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और बीच में आपका कितना है, 7 है। तो इस तरीके से जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो क्या रेशो आ जाएगा, ये आपका 2 आ गया और ये आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ये डिस्टेंस का रेशो आ गया। मेरा टोटल 5 आ रहा है। क्वेश्चन में इस डिस्टेंस की टोटल वैल्यू 80 दे रखी है, गुना में आपका कितना है, 16 है। तो एक की वैल्यू 16 आ गई, तो दो की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। इसका मतलब ये आपका पैदल वाला था और ये आपका कौन था, साइकिल वाला। ठीक है, तो देख लो पैदल वो कितनी दूरी तय करने वाला है, 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये सारे तरीके हम आपको अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अनअकैडमी प्लस पे नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाता है।
और इस क्वेश्चन को करने के जैसे मैंने आपको 4 तरीके बताए, ऐसे ही कोशिश रहती है कि हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के जितने सॉल्यूशन बन सकते हो, सारे सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नया मेरा चैनल है, नया-नया मैंने बनाया है, कल से वीडियो डालना मैंने शुरू किया है, कोशिश करूँगा ऐसे ही हर एक क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन मुझे लगेगा उसकी वीडियो मैं यहाँ पर डालता रहूँगा। इससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। और मेरी रिक्वेस्ट है, नया चैनल है, इसका जो लिंक आपको मिलता है उस लिंक को आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बेल आइकन होती है उसको आप ज़रूर दबा देना, ताकि जैसे-जैसे मैं उसमें वीडियो अपलोड करूँ उसके बारे में आपको नोटिफ़िकेशन मिलनी शुरू हो जाए। ठीक है? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर से किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। ठीक है? तो बाय-बाय, टेक केयर। और लास्ट में मैं आपको रेफरल कोड के बारे में बता दूँ, ये रेफरल कोड है, इसको आप ज़रूर शेयर करना। और थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। फिर मिलेंगे भैया अगली क्लास में। टेक केयर।